कितने लोगों को काम दिया सीएससी सेंटर में? सेंटर में सर 3 लोग हमारे यहाँ। 3 लोग हैं। जी सर। उनको पैसा देते हैं, पगार वगार? जी सर। अच्छा, 4000 रुपये महीने। 4000 रुपये देते हैं? जी सर। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी को कुछ दिन पहले ही काशी में एक युवा उद्यमी ने बताया था कि वो अपने सीएससी सेंटर पर काम करने वाले युवाओं को 4000 रुपये वेतन देता है। लेकिन तब भी क्या पीएम मोदी को गरीबों की कमाई का अंदाजा नहीं हुआ, जो आज अयोध्या में वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन पर बोलते हुए पीएम मोदी गरीबों के साथ मजाक कर गए। अमृत भारत और वंदे भारत को गरीबों से जोड़ते हुए पीएम मोदी ने क्या दावा किया, जरा बयान सुनिए पहले पीएम मोदी का। जो लोग अपने काम के कारण अक्सर लंबी दूरी का सफर करते हैं, जिनकी उतनी आमदनी नहीं है, वे भी आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक सफर के हकदार हैं। गरीब के जीवन की भी गरिमा है। इसी ध्येय के साथ इन ट्रेनों को डिजाइन किया गया है। आज ही पश्चिम बंगाल और कर्नाटका के साथियों को भी उनके राज्य की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। मैं इन राज्यों को भी अमृत भारत ट्रेनों की बधाई दूंगा। मेरे परिवारजनों, विकास और विरासत को जोड़ने में वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन काशी के लिए चली थी। आज देश के 34 रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है। काशी, वैष्णो देवी के लिए कटरा, उज्जैन, पुष्कर, तिरुपति, शिरडी, अमृतसर, मदुरई, आस्था के ऐसे हर बड़े केंद्रों को वंदे भारत जोड़ रही है। इसी कड़ी में आज अयोध्या को भी वंदे भारत ट्रेन का उपहार मिला है। आज अयोध्या धाम जंक्शन आनंद विहार वंदे भारत शुरू की गई है। तो पीएम मोदी कहते हैं कि गरीबों के जीवन की भी गरिमा होती है। जिन लोगों की आमदनी कम है वो भी सफर कर सके ट्रेन के माध्यम से, इसीलिए इन ट्रेनों को इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। लेकिन क्या वाकई ये ट्रेनें गरीबों के लिए बनाई गई हैं? क्या इससे पहले गरीब भारतीय ट्रेन में सफर नहीं कर सकते थे? अगर अमृत भारत ट्रेन के किराए की बात करें तो पहले वाली ट्रेनों से 17% ज्यादा बताया जा रहा है। और वंदे भारत का किराया तो शायद पीएम मोदी को हैरान कर देगा। क्या पीएम मोदी को किसी ने वंदे भारत ट्रेन के किराए की जानकारी नहीं दी, जो कहते हैं कि गरीब भी अपनी विरासत से जुड़ सके, जिनकी आमदनी कम है वो भी इन ट्रेनों से सफर कर सके, इसीलिए ये ट्रेनें डिजाइन की गई हैं। वंदे भारत को लेकर कुछ खबरें मैं आपको दिखाता हूं। ये हेडलाइन आप देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस में नहीं मिल रहे यात्री, अधिकांश कोच की बर्थ खाली, किराया ज्यादा होने के कारण यात्रा नहीं कर रहे लोग। इसके बाद आप अगली हेडलाइन पढ़िए नवभारत टाइम्स की, वंदे भारत तो खूब चल रही लेकिन नहीं मिल रही सवारी, खाली सीटों ने बढ़ाई रेलवे की मुश्किल। इसके बाद अगली हेडलाइन आप पढ़िए दैनिक भास्कर की, वंदे भारत एक्सप्रेस में नहीं मिल रहे यात्री, अधिकांश कोच की बर्थ खाली, किराया ज्यादा होने के कारण यात्रा नहीं कर रहे लोग। तो ये खबरें दिखाती हैं कि वंदे भारत का किराया देश के लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जब तमाम जगहों से ये खबरें सामने आई तो खबर ये आई कि रेलवे किराया घटाने पर विचार कर रहा है। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद की हेडलाइन पढ़िए। इसी महीने की हेडलाइन अब आपको दिखाता हूं। अमर उजाला की यह खबर देखिए, 20 दिसंबर की खबर है। यात्रियों को उम्मीद थी कि वंदे भारत जो नई चलेंगी हो सकता है उसमें किराया कुछ कम हो जाए, लेकिन यह हेडलाइन ना पढ़िए, पुरानी वंदे भारत के मुकाबले नई ट्रेन का किराया ज्यादा, बढ़े किराए से यात्री अचंभित। बनारस से दिल्ली के लिए यह ट्रेन चलाई गई थी। पीएम मोदी की लोकसभा है, लेकिन इसमें भी किराया पहले से भी ज्यादा कर दिया तो यात्री अचंभित रह गए कि आखिरकार मोदी सरकार और भारतीय रेलवे चाहता क्या है। क्या नहीं चाहता कि गरीब आदमी वंदे भारत में सफर कर सके? क्या पीएम मोदी को ऐसा लगता है कि गरीब आदमी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर सकता है? इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी को जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है कि आखिरकार गरीबों की कमाई कितनी होती है। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि वंदे भारत का किराया कम कर दिया जाएगा तो भारतीय रेलवे और सरकार को नुकसान हो जाएगा। अगर खाली ट्रेन जाती है तो उससे भी सरकार को कोई फायदा नहीं होता है। किराया थोड़ा कम किया जाएगा तो यात्रियों की संख्या बढ़ जाएगी और सरकार को कोई नुकसान भी नहीं होगा। ऐसे में पीएम मोदी अगर
वंदे भारत जैसी ट्रेनों को गरीबों की सवारी बनाना चाहते हैं तो ऐसे भाषणबाजी करने की बजाय किराया कम करने पर काम करना चाहिए। आप पीएम मोदी के ऐसे दावे को लेकर क्या सोचते हैं कि अमृत भारत और वंदे भारत जैसी ट्रेनें वाकई गरीबों के लिए है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।